नमस्कार दोस्तों भारत की जनता को चुनावी इस्तेमाल के लिए चाहे जितने जहरीले इंजेक्शन सत्ताधारी पार्टी की छत्र छाया में लगाए गए हों, लेकिन एक भारतीय हिंदू व्यापारी अडानी पर संकट आया तो मुसलमान ही साथ खड़े हुए। मुसलमान ही वो कौम है जो अडानी के डूबते जहाज को बचाने के लिए सामने आए हैं, ये जानते हुए कि जहाज डूब रहा है। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मोदी जी के लाडले अडानी को 41 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अडानी मुंह के बल गिर गए। जब अडानी के सारे निवेशक भागने लगे तब अडानी को 20,000 करोड़ का एफपीओ नाम का कटोरा लेकर के बाजार में खड़ा होना पड़ा कि कोई तो उसमें पैसे डाल दे जिससे हमारा कर्ज चुक सके। तब अबू धाबी के शाही परिवार ने अडानी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, कहा कि ये लो 3,218 करोड़ रुपए, संभालो अपना धंधा। जानते हैं कि अडानी की मदद करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के उस मुसलमान का नाम शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान है। ये वहां के राष्ट्रपति के भाई हैं और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। कोई हिंदू अडानी का बेड़ा पार करने के लिए नहीं आया, लेकिन एक मुसलमान व्यापारी ने कहा कि डरो नहीं अडानी भाई, हम हैं ना, हम तुम्हारे एफपीओ में पैसा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, अडानी के मामले में सिर्फ मदद से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ मसला व्यापार में नुकसान का नहीं है, यहाँ मामला कर्म दंड का है। कैसे जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सच का साथ देने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, कबीर दास जी बहुत पहले एक दोहा कह गए थे कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। यह अडानी पर लागू होता है। हाँ, सही कह रही हूँ, दुर्बल की हाय बहुत खतरनाक होती है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी अडानी को रवीश कुमार की हाय लग गई। अडानी समझे कि पैसे में इतनी ताकत है गुरु कि कुछ भी खरीद डालेंगे, लेकिन पैसे से ज्यादा ताकत हाय में होती है। ये भी आज साबित हो गया। एनडीटीवी को जब से अडानी ने खरीदा है तब से अडानी की 7.5 चालू हो गई है। अडानी को 41 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। कितने का? 41 अरब डॉलर का। और तो और आज आधी रात में अडानी को अपने 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ भी रद्द करना पड़ गया। हाँ, वही एफपीओ जिसमें अबू धाबी ने पैसे दिए हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में इतनी भयंकर हाय आज तक किसी को नहीं लगी। कहते हैं सरकार भगवान नहीं होती, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होती, जो चाहती है कर लेती है। अडानी तो मोदी जी के बहुत करीबी हैं, अबू धाबी वाले लोग मोदी जी के बहुत करीबी हैं, लेकिन जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तो बड़े से बड़े बादशाह रोड पर आ जाते हैं। एनडीटीवी में वापस रवीश कुमार की नौकरी लगवाकर 5 बड़े मंगल हनुमान जी का दर्शन करें तो अडानी जी के कष्ट कट सकते हैं। लो, आप लोग मान ही नहीं रहे, ना मानिए, हमें क्या है, वैसे भी हम सनातनियों की मानता कौन है। तो दोस्तों, आधी रात को अडानी को अपने 20,000 करोड़ के एफपीओ रद्द करने पड़ गए। एफपीओ क्या है वो भी समझ लीजिए। एफपीओ को मोटा मोटा मतलब पैसों के लिए कटोरा लेकर खड़े होना कहते हैं। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब शेयर बाजार में लिस्टेड किसी कंपनी को जब बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे करने होते हैं तो वो इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के नए शेयर खरीदने के लिए दे देती है। ये शेयर बाजार में पहले से मौजूद आम शेयरों से थोड़ा अलग होता है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि शेयर मार्केट का मामला मुंबई में बहुत गर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दिल्ली वालों को हो रहा है। दोस्त संकट में है। अबू धाबी के शाही परिवार से जुड़ी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी को भी अडानी की मदद के लिए मनाया गया, लेकिन 41 अरब डॉलर का नुकसान 20,000 करोड़ के एफपीओ से पूरा होने वाला बिल्कुल नहीं है, इसीलिए एफपीओ रद्द कर दिया गया है। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक 20,000 करोड़ के एफपीओ बिक गए, लेकिन लोगों ने अपना पैसा इतनी तेजी से वापस मांगना शुरू कर दिया है कि 20,000 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि इतने बड़े बिजनेस फ्रॉड के आरोप अडानी पर लगे हैं। 41 अरब डॉलर का भयंकर नुकसान हुआ है। ये नुकसान सिर्फ अडानी का नहीं है, ये नुकसान उन बैंकों का भी है जिन्होंने अडानी को लोन दिया। ये नुकसान उन निवेशकों का भी है जिनको अडानी ने अपनी आसमान छूती कंपनियों की बैलेंस शीट दिखवाकर पैसे लगवाए। इतना बड़ा आर्थिक हेरफेर निवेशकों को समझ में आ रहा है, लेकिन अब तक किसी आर्थिक जांच एजेंसी की अडानी से ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि ये सब कैसे हुआ भैया। कोई पूछने वाला पैदा ही नहीं है, ना ईडी है, ना आईबी है, ना आईटी है। जब सैया भय कोतवाल तो इन एजेंसियों की क्या है बिसात।
क्या लाइन बोल दी। इतना होने के बाद आरबीआई बैंकों से अडानी के कर्ज और निवेश का ब्यौरा ही मांग पाई। अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, भारत का नाम रोशन हो गया, लेकिन आरबीआई को अडानी के कर्ज और निवेश का ब्यौरा ही नहीं मालूम है। समझ रहे हैं दोस्तों? आप पे कार कैश में ले लीजिए, आप अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लीजिए, तो आपके घर का पता पूछते हुए नोटिस आएगा कि इतने पैसे का क्या किया भैया। लेकिन अडानी है, उनके बारे में आरबीआई को कुछ मालूम ही नहीं है, कोई कुछ जानता ही नहीं है। मैनिपुलेशन क्या होता है किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। दोस्तों, आज के इस सच्चे वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा। ट्विटर पर अपनी प्रज्ञा को @प्रज्ञा नाम से खोजिएगा, ना मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ढूंढिएगा और साथ जुड़ जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।